उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाघ के आतंक बना हुआ है, जहां पर आज सुबह 6 बजे बाघ की चहल अकेडमी हल्द्वानी के पोस्ट इलाके में देखी गई, जहां पर सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम इस बाघ को पकड़ने पहुंची। बाघ को पकड़ने पे वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जहां कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को ट्रैकुलाइज कर लिया गया, जिसके बाद एक जंगल में अंदरूनी इलाके में उसे छोड़ा गया। मेरे सहयोग से रात्रि में नरपक्षी बाघ को वन विभाग की टीम के साथ पकड़ा गया है, जिसका मैं तहे दिल से वन विभाग की समस्त टीम को इसका धन्यवाद देता हूं, जिसने पिछले 25 नवंबर को एक महिला को अपना शिकार बनाया था। आज उसी नरपक्षी बाघ को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। कांग्रेस बीते काफी समय से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से लेकर अन्य मामलों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने को एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक बार फिर से कांग्रेस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने में सरकार और पुलिस महकमा पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टामटा का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर धर्म की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया है। दूसरे स्वास्थ्य के जिला अस्पतालों में, सीएससी में, पीएससी में डॉक्टरों का अभाव है। नौजवान एमबीबीएस करके सड़क में बेरोजगार हैं और रोजगार मांग रहे हैं, और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों का अभाव है। सरकारी अस्पतालों में क्या कहते हैं, सुविधाओं का अभाव है। आज हर जिले में डायलिसिस प्राइवेट उस पर निर्भर है। आपने पीपी मोड पर कराया है, लेकिन वहाँ के वेटिंग लिस्ट को आप देखेंगे तो लोग अभी डायलिसिस सेवा के लिए प्राइवेट के हाथों में जाने के लिए मजबूर है, प्राइवेट सेवा लेने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों नहीं हर जिला अस्पतालों से, लेकिन सीएससी में सरकार डायलिसिस की सेवाएं खुद सरकारी स्तर पर क्यों नहीं उपलब्ध करा रही? आखिर आप पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने महाकुंभ के लिए एक थाली एक थैला अभियान के तहत 2100 थाली और थैले की पहली खेप प्रयागराज रवाना कर दी है, जहां विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और संस्था से जुड़े हुए हेमंत गुप्ता, गोपाल नारंग ने मिलकर इस खेप को प्रयागराज रवाना किया, जहां हेमंत गुप्ता ने बताया कि अभी लक्ष्य के मुताबिक 3000 थाली और थैले की खेप प्रयागराज भेजी गई है। थाली और थैले भेजने के मकसद महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने का है। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसके राजधानी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं डीएम सविन बंसल शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और जाम से निजात दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए डीएम बंसल ने कहा कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, इसमें कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली, जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन में मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते दिन ही विधि विधान के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी, साथ ही अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन को भेज दिया था, जिस पर अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें हमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी लोहाघाट नगर के एक आंगनबाड़ी केंद्र से आज 3 वर्षीय बालक तनुज भटक कर स्टेशन बाजार पहुंच गया, जहां पर बच्चे को रोते देख यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम महारा ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया और बच्चे के माता पिता को इसकी जानकारी दी और उसके माता पिता को सौंपा गया। तरफ से आ रहा था और रोता हुआ आ रहा था, तो फिर इससे पूछा गया तो ये नाम नहीं बता रहा था। फिर इसको थोड़ा बिस्कुट खिलाए और या टॉफी खिलाई, तो इसके बाद इसने फिर अपना नाम तनुज बताया और बाराकोट का रहने वाला हूँ बताया और बाकी कुछ नहीं बता पा रहा था ये। फिर उसके बाद मेरे द्वारा जो है इसको शहर में जो है मोटरसाइकिल से भी घुमाया गया। जब उससे फिर कुछ पता नहीं चला तो उसके बाद मैंने थाने की गाड़ी की हेल्प ली और उससे जो है फिर अलाउंस करने के बाद ही तब ये किया। तो उसके बाद फिर फ़ोन आया कि बच्चा इनका है करके, तो माँ को जो है सुरक्षित सौंप दिया गया। देहरादून में आयुर्वेदिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में आयुर्वेद को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए इस पर मंथन होगा। साथ ही देश भर से आयुर्वेद से जुड़े संस्थान भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान उन्होंने 10वें आयुर्वेदिक सम्मेलन की शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णय से ही देहरादून में ये सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन सहयोग और व्यापार के नए अवसर सृजित करेगा। आरोग्य एक्सपो में लगाए गए 250 स्टॉल आयुर्वेदिक का प्रमाण दे रहे हैं। प्रताप राव जी का धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से ये सम्मेलन देवभूमि उत्तराखंड में होना हमारी जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विधा है, उस विधा को और मजबूती प्रदान करेगा, विश्व के कोने कोने तक ले जाने का काम करेगा। क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और अनेक अनेक वनस्पतियों के लिए ये सबसे उपयुक्त भूमि है। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ देहरादून में राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करते ही नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी नेशनल गेम और शीतकालीन चारधाम यात्रा बड़ी चुनौती होते हैं। इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जाएगा। पौड़ी जिला व्यापार सभा द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित पौड़ी महोत्सव की दूसरी संध्या के दौरान लोक गायिका प्रियंका महर ने टीम ने बॉलीवुड गढ़वाल कुमाऊनी शो भी प्रस्तुत किया, जहां पर इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला मैदान में शो देखने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी मौजूद रहे। उन्होंने व्यापार सभा की इस पहल की प्रशंसा की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन भी सामाजिक तत्वों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आया। 7 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था और वो 3 साल से लगभग बंद है। तो कार्यक्रम हुआ, उसकी परिणति ये कार्यक्रम रखा गया कि पौड़ी के जो नौनिहाल हैं उनको मंच मिले, वो मायूस न रहें कि आसपास के क्षेत्रों में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और पौड़ी में इसी तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया कि फिलहाल बच्चों के लिए 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बच्चे बड़े खुश हैं और लोगों में भी बड़ी खुशी है कि जो नेगी जी की यहाँ पर नाइट होनी है कल। उत्तराखंड की तो काफी लोकप्रिय हमारी गायिका है और लोगों की बड़ी डिमांड थी और काफी लोग हम लोगों से लगे हुए थे व्यापार सभा से कि आप लोग प्रियंका महर जो इतनी पॉपुलर सिंगर है यहाँ की, उनको क्यों नहीं बुला पा रहे हैं। तो हमें बड़ी रिक्वेस्ट करी हमने इनसे, उसके बाद जो है इन्होंने हमें समय दिया। हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और पूरी पौड़ी की जनता, जिस आपने देखा होगा जितना जोश लोगों के अंदर, अगर आप
2 घंटे और प्रोग्राम चलता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई हमारा दर्शक उठ के जाता है, लेकिन इनकी भी अपनी समय सीमा होती है। और व्यापार सभा इनका तहे दिल से हमारे मेरी पूरी टीम और मैं खुद और हमारी पूरे जनता। पर अब आपके पास सोशल मीडिया है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और जितने भी लोग टैलेंटेड हैं और उनको अपने विश्वास करना चाहिए और अपने टैलेंट को आगे दिखाना चाहिए। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। और पहली बार मैं पहाड़ों की रानी मसूरी में नगर पालिका मसूरी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। मसूरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने इसे लेकर हल्ला बोल दिया है। आज इसके विरोध में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने टेंडर बॉक्स को भी अपने हाथ से लेकर टेंडर बॉक्स को क्षतिग्रस्त किया, जहां टेंडर फॉर्म को अपने कब्जे में ले लिया गया, जिसे लेकर नगरपालिका में जमकर हंगामा हुआ। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि किसी भी हाल में सफाई व्यवस्था ठेके पर नहीं दी जाएगी। ठेकेदारी में डाला जा रहा है, कोई बाहर का ठेकेदार आके यो साहब ने बुलाया या यो साहब के माध्यम से किसी बाहर के ठेकेदार ने आकर के इन सब जितने भी 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सबको ठेके में ले जाने की प्रयास किया गया। इसीलिए सभी सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इसमें टेंडर डब्बा तोड़ा है, दस्तावेज हमारे पास है जो कि हम यो साहब को सम्मिलित करेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे ये सब चीज क्या है। और ऐसे में गुप्त तरीके से पूरे टेंडर प्रोसेस को किया जा रहा था। गुप्त तरीके से किसी भी कर्मचारी को ये नहीं पता था कि टेंडर हो रहा या नहीं हो रहा। जो हमारे बच्चे 15 साल से काम करते आ रहे थे, 15